जय माता दी दर्शक बंधु, मैं संजय कपूर, आप लोग का ज्योतिष भाई। एक बात मैं बचपन से, जब से मैं ज्योतिष शास्त्र कर रहा हूं, बचपन से ही कर रहा हूं, मैं बोलते हुए आया हूं, सुनते हुए आया हूं, समझते हुए आया हूं कि सुख जो है वो तो चंद दिनों का साथी है, लेकिन दुख दुख जो है वो अपना साथी है। अपना साथी है दुख। तो क्या है ये दुख भाई? ये दुख क्या चीज है? हम भी तो जाने आपसे संजयदा। दुख का जो परिभाषा है वो मेरे भाषा में आज मैं आप लोग के सामने दर्शक बंधु इस प्रोग्राम में उपस्थापना करूंगा। हाँ दर्शक बंधु, जो हमारे पास है उसके लिए हमें विशेष कोई दुख नहीं, मगर जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें ज्यादा दुख होता है। जो चीज है उसके लिए ज्यादा दुख नहीं है, मगर जो चीज नहीं है उसके लिए अपने को ज्यादा दुख होता है। ये मेरी समझ है। दुख होता है ये सोच के कि किसी दिन हम खुश थे, किसी दिन हम खुश थे, अच्छे थे, स्वस्थ थे, शांति में थे, ये सोच के अपने को दुख होता है। जब इंसान जब खत्म हो जाओ तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से जब उसकी आशाएं खत्म हो जाती हैं, जब उसके सपने खत्म हो जाते हैं, जब उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, किसी भी इंसान की, इससे बड़ा दुख मुझे नहीं लग रहा किसी इंसान के साथ हो सकता है। इससे बड़ा दुख नहीं है कोई। जब उसकी खुद की इच्छाएं मर गई हैं, जब उसकी खुद की आकांक्षाएं खत्म हो गई हैं, सपने उसके खत्म हो चुके हैं, ये सबसे बड़ा दुख है दर्शक बंधु। अगर ऐसा होता, अपने लोग सोच सोच के अपने आप को बहुत ज्यादा दुख देते हैं, कोसते भी हैं और दुख भी बहुत होता है। अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, अगर वैसा होता तो अच्छा होता। अगर होता, अरे भाई जो चीज नहीं हुआ उसको छोड़ो ना भाई, जो है उसी को संभालो। एक बात और मैंने अनुभव किया है, जो ज्यादा अक्लमंद है वो ज्यादा दुख पाता है, जिसको समझ ज्यादा है वो ज्यादा दुख पाता है, जो ज्यादा सियाना है वो ज्यादा दुख पाता है। अब देख लीजिए, जब आप ज्यादा सोचते हो या उनमें से हो जो ज्यादा सोचते हैं तो दुख ज्यादा पाते हैं आप लोग। ये बात सच है दर्शक बंधु। पीपल हु थिंक मच सफर मच, एक कहावत है। मैंने बोला है मरने में कोई दुख नहीं, लेकिन जीते जी जब अपनी आत्मा मर जाती है, माने जीते जी जब हमारा अंदरूनी मर जाता है, हमारा मन मर जाता है, हमारी इच्छाएं मर जाती हैं, वही सचमुच का दुख है। उससे बड़ा दुख और कोई नहीं है दर्शक बंधु। पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। इंसान का जो याददाश्त है वो बहुत कमजोर है, और अच्छी बात है ये। हम अपने जिंदगी के दुख भूल जाते हैं बोल के हम चल पाते हैं। अगर जिंदगी के दुख हमें याद होता
तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, हम कभी भी उन्नति नहीं कर पाते, हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाता। दर्शक बंधु, और एक बात, जब जिंदगी में बड़ा दुख आता है ना, तो इंसान अपने पिछले सब दुखों को भूल जाता है। माने एक बड़ा दुख एक छोटे दुख को भुला सकता है आपको। मैं नहीं बोल रहा हूं बड़ा दुख आए, नहीं बोल रहा हूं, मगर ये प्रकृति है, ये नेचर है। जब एक छोटा दुख आता है हम सोचते पता नहीं बहुत बड़ा दुख आ गया, लेकिन उससे जब बड़ा दुख आता है तो लगता है ये दुख कुछ भी नहीं था, ये दुख तो उससे भी बड़ा। हम अपने आप को ज्यादा करके दुखी रखते हैं इस कारण कि हमारे अतीत को याद करके दुख पाते हैं और हमारे भविष्य के बारे में डर के, माने डर में रह के अपने आप को दुख पाते हैं कि भाई क्या होगा। ये भी अपने को दुख होता है। जो अतीत है उसको लेके भी दुख पाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ होना नहीं चाहिए था। और भविष्य में क्या होगा भाई, मैं चल पाऊंगा कि नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, ये सोच सोच के दुख पाते हैं। दर्शक बंधु, चंद्रमा मन का कारक ग्रह, क्योंकि दुख जो एक मानसिक अवस्था इंसान की, तो चंद्रमा हुआ मन। अगर चंद्रमा आपका डिस्टर्ब है जन्मपत्री में, विशेष करके शनि से पीड़ित है, शनि मारता नहीं, शनि पीड़ा देता है। हाँ जी, अगर चंद्रमा आपका डिस्टर्ब है, लगन का मालिक अगर आपका डिस्टर्ब है, और लगन या लग्नेश के ऊपर में शनि का कुप्रभाव है, प्रभाव छोड़िए, कुप्रभाव नहीं बोलना चाहिए, तो हाँ दर्शक बंधु, दुख की सीमाएं जो है वो बढ़ सकती हैं। दुख का परिमाप जो है वो और बड़ा हो सकता है आपके जीवन में। और आत्मा सूर्य, सूर्य की भी परिस्थिति देखना जरूरी है जन्मपत्री, क्योंकि सूर्य है इंसान का दिल, दिल और दिमाग के साथ ही इंसान का सुख और दुख। तो आज तो चर्चा है दुख के बारे में, और दुख तो अपना साथी है, लेकिन दुख को लेके सुख शांति से किस तरह चला जाए, ये नुस्खा जो है यार को मालूम नहीं है। इसके लिए एक अच्छे ज्योतिष भाई की जरूरत है, उसकी सलाह की जरूरत है, उसके प्रतिकार की जरूरत है। तो हाँ दर्शक बंधु, संजय दा का प्रोग्राम अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग की सुख की कामना करके माता जी के आगे आज का प्रोग्राम मैं खत्म करूंगा। जय माता दी।